कश्मीर में लगा 17 ताकतवर देशों का मेला, पाकिस्तान रह गया अकेला, चीन की धौंस भी नहीं आई काम। नमस्कार दोस्तों, मैं राधम सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहद शानदार दांव चला जो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। भारत के इस दांव से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान ने पहले ही बैठक के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ ही रह गया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश भी की थी। ड्रैगन ने कहा था कि वह किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा सिर्फ दो देश तुर्की और सऊदी अरब ने हिचकिचाहट दिखाई। इन चंद देशों को छोड़ दे तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों ने इस बैठक में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई। यहां से 60 डेलीगेट्स भारत पहुंचे हैं। श्रीनगर में हो रही G20 की यह बैठक कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा आयोजन है। इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की पहली दो मीटिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा देश आ रहे हैं। इस मीटिंग को दुनिया भर से मिला समर्थन भारत की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है। कश्मीर में हो रही यह बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष कमजोर होगा और कश्मीर पर भारत के फैसले को मान्यता मिलेगी। इसके अलावा दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालत की झलक भी देख सकेगी। दरअसल पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कश्मीर में G20 बैठक के सफल आयोजन से दुनिया में इस बात की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालत में काफी सुधार आया है। पाकिस्तान किसी भी हालत में यह नहीं चाहता कि दुनिया के सामने यह संदेश जाए कि कश्मीर घाटी में हालत सामान्य होने लगे हैं। इसकी बनगी तब से देखने को मिली थी जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत में आकर अपना दिवालियापन दिखाया था। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि हम इसकी निंदा करते हैं और वक्त आने पर हम इसका ऐसा जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। पाकिस्तान शुरू से ही दूसरे देशों से कश्मीर में हो रही G20 समिट में भाग न लेने की अपील कर रहा था। पाकिस्तान से गहरे रिश्तों का देखते हुए चीन ने पहले ही उसकी बात मान ली थी। बात मानने के पीछे की वजह पाकिस्तान में चीन के भारी भरकम निवेश हैं। चीन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता ताकि उसके प्रोजेक्ट आसानी से चलते रहें। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि वह किसी भी विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की बैठक का विरोध करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी। कश्मीर को लेकर तुर्की पहले ही भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाता आया है। हालांकि भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की जो सहायता की थी, इससे यह माना जा रहा था कि तुर्की भारत का साथ दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान की अपील के साथ आखिरकार तुर्की ने भी इस मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद सऊदी अरब ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इससे लग रहा था कि सऊदी अरब जरूर इस बैठक में हिस्सा लेगा, लेकिन आखिर वक्त पर सऊदी ने भी ना शामिल होने का फैसला लिया। इस फैसले के पीछे की वजह पाकिस्तान की मुस्लिम देशों से की गई अपील भी हो सकती है। श्रीनगर में कई दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार तैयारियां की जा रही हैं। पूरे शहर में कलरफुल पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें सरकार की योजनाओं का जिक्र है। उन देशों के पोस्टर भी लगे हैं जो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। श्रीनगर में इस मीटिंग को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। डल झील से लेकर जबरवन की पहाड़ियों तक हर जगह सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी के लिए CRPF के मार्कोस कमांडो तैनात किए गए हैं। इन कमांडोज की टीम कई दिन से सुरक्षा ड्रिल कर रही है। इसके अलावा मरीन कमांडो के साथ NSG के कमांडो भी तैनात है। इसके साथ ही झील में हथियारबंद सुरक्षा कर्मी तैनात है। पुलिस ने भी मुकम्मल तैयारी की है। सुरक्षा बलों के जवानों को खास आई कार्ड इशूज किए गए हैं। इस मीटिंग के तहत पहले यह प्लान बनाया गया था कि विदेशी मेहमानों को घाटी के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट गुलमार्ग ले जाया जाएगा। यहाँ विदेशी डेलीगेट्स कश्मीर की खूबसूरती के दीदार कर सकेंगे, लेकिन मीटिंग से पहले ही गुलमार्ग की उस होटल से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जहां विदेशी मेहमान रुकने वाले थे। उसने पूछताछ में बताया कि इस होटल पर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की योजना है। ये पूरा प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के इशारों पर बनाया गया है। इतनी बड़ी जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उन्होंने विदेशी पर्यटकों के गुलमार्ग जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि आतंकियों का मकसद विजिट के दौरान होटल में घुसना और वहां मौजूद विदेशी पर्यटकों
पर्यटकों को निशाना बनाना था। इस पूरे हमले को मुंबई हमले की तर्ज पर ही अंजाम दिया जाना था, जिसमें आतंकियों ने कई मेहमानों की जान ली थी और कईयों को बंधक बना लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले की योजना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने बनाई थी। पीपुल्स एंटी फैक्सिस्ट फोर्स के आतंकी तनवीर अहमद राथर ने घाटी में आतंकी हमले की साजिश रची थी। G20 की अहम बैठक के लिए सिर्फ सेना और स्पेशल कमांडोज को ही तैनात पर नहीं लगाया गया है, बल्कि NSG की ड्रोन रोधी टीम आसमान से निगरानी कर रही है। खुफिया रिपोर्ट से पता चला था कि आतंकवादी कश्मीर में सम्मेलन के दौरान एक साथ 2 से 3 जगहों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए पूरे कश्मीर में, खासकर श्रीनगर में सभी गतिविधियों पर CCTV और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिगर न्यूज।